नमस्कार दोस्तों, मैं SMTC इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से पवन सर। दोस्तों आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। और कल दीपावली भी है ना जी। चलिए आज हम एक स्टूडेंट का फीडबैक और ले रहे हैं जो कि हमारे पास कुछ दिनों से मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो हम सारा डिटेल्स इनसे जानेंगे। आप अपना नाम बताएंगे जी। मेरा नाम विनय कुमार है। विनय कुमार। विनय जी आप कहाँ से हैं? मैं यही मनेटान से आप हैं, है ना। चलिए बताएंगे आप हमारे इंस्टीट्यूट के बारे में कैसे जाने विनय? हम जब मोबाइल सीखने के लिए सोचे तो फिर हम गए हीरापुर में घूमने के लिए। ठीक है। तो वहाँ पर खोज रहे थे कि कहीं कहाँ पर इंस्टीट्यूट है मोबाइल रिपेयरिंग का। तो एक दुकान से पता चला कि पवन कुमार का नाम का कोई है जो यहाँ मोबाइल सिखाता था पहले, लेकिन अभी वहाँ पर नहीं है। अच्छा। तो फिर वही नंबर दिए तो फिर बोले कि यहाँ पर नहीं है, सिटी सेंटर के पास मिलेंगे। वहाँ से पता चला। अच्छा, मतलब आप कोई दुकान वाले को पूछे हीरापुर में? दुकान वाले को पूछे, फिर वही नंबर दिया, फिर अच्छा, दुकान वाला से पूछे तो आपको मेरा नंबर भी वो दे दिया है ना? वही नंबर दिया कि पवन सर का नंबर है, इनसे बात कर लीजिएगा। ओके, चलिए ठीक है। उस तरह से आप हमारे तक पहुंचे है ना। पहुंचने का स्टोरी आपका ये रहा क्या? चलिए ठीक है। तो विनय जी आप हमारे पास SMTC इंस्टीट्यूट में ट्रेनिंग कर रहे हैं किस चीज़ों का? मोबाइल रिपेयर का ट्रेनिंग कर रहे हैं, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर है ना। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। चलिए ठीक है। विनय जी आपका जो क्लासेस है हमारे SMTC इंस्टीट्यूट में जो क्लास होता है वो 3 मंथ का होता है ना। 3 मंथ में हार्डवेयर सॉफ्टवेयर कंप्लीटेड होता है ना। और आप लोगों का क्लास कंटिन्यू पर डे चलता है संडे को छोड़ करके, है ना। चलिए ठीक है। विनय आप बताना चाहेंगे कि जो भी आप क्लासेस यहाँ पे अटेंड किए हैं, जितने दिनों का क्लासेस आप किए हैं, क्या चीज़ों को आपको समझ में आता है? जो भी क्लास किए हैं, जितने एक दिन का क्लासेस होता है, तो क्या वो क्लास आपको समझ में आता है ना पूरा कंप्लीटेड? पूरा कंप्लीट। चलिए अब शुरुआत से जानना चाहेंगे, जैसे कि आपका जो आइडेंटिफिकेशन का जो क्लासेस है, जो मदरबोर्ड का जो पहचान का क्लासेस है, वो सारा चीज़ क्लियर हुआ? जैसे IC पहचानना, सेक्शन पहचानना, रेसिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, ये सब पहचानना, क्या ये सब आपको आता है? जैसे कि आपको ऐसा मटेरियल दिया गया कि उस मटेरियल से कोई भी फोन आपके पास आ जाएगा तो आप उसका आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरी चीज़ एक बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जो कि मल्टीमीटर क्लासेस, ट्रेसिंग। तो क्या ये समझ में आ रहा है ट्रेसिंग कैसे करना है? मतलब कंपोनेंट्स को चेक कैसे करेंगे, रेसिस्टेंस को, कैपेसिटर को, डायोड को, माइक को, स्पीकर को, रिंगर को, या किसी का ट्रैक कट गया तो कैसे पता करें इसका ट्रैक सही है या कटा हुआ है, ओके है, नॉट ओके, ये सब समझ में आ रहा है? सब समझ में आ रहा है ना। चलिए ठीक है। आप लोगों का सेक्शन का भी बहुत हद तक क्लास हो गया है, बहुत कुछ छूटा है, बहुत सारा हो गया है ना। उसके बाद में आपका बोर्नियो स्केचमेटिक डायग्राम का क्लासेस है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम में, है कि नहीं? जो कि आपको वो पूरा का पूरा ट्रेसिंग दिखाता है, लाइव ट्रेसिंग को दिखा देता है। तो क्या बोर्नियो स्केचमेटिक डायग्राम आपको अच्छे से समझ में आया? जी बिल्कुल। बोर्नियो स्केचमेटिक डायग्राम में दोस्तों हम बताते हैं, वो लेआउट बताते हैं, स्केचमेटिक बताते हैं, हार्डवेयर बताते हैं, बीटमैप बताते हैं। ये पूरा का पूरा समझ में आपको आया? आप खुद से चला के देखें लैपटॉप में, प्रैक्टिस भी अच्छा दिन किए? प्रैक्टिस भी। चलिए ठीक है। और आपका जो सेक्शन का क्लासेस हो रहा है वो चीज़ों को समझ में आ रहा है विनय? हाँ समझ में आ रहा है। और बताएंगे आपका सॉफ्टवेयर का क्लासेस हो गया है। सॉफ्टवेयर का क्लासेस में अनलॉकिंग हो गया है और फ्लैशिंग हो गया है। तो उसमें से आप खुद से एक फोनों में करके देखें अनलॉकिंग मेरे से होता है कि नहीं। जी हाँ। आप दोस्तों ध्यान दीजिएगा, SMTC इंस्टीट्यूट में जो भी बच्चे का सॉफ्टवेयर क्लास होता है उसको सॉफ्टवेयर क्लास बच्चे का लैपटॉप में ही उसी से सेटअप करवा के और उसी से करवाते हैं, ताकि 2 काम यहाँ हो जाता है, उसका लैपटॉप भी सेटअप हो जाता है और चीज़ों को समझ जाता है। क्योंकि यदि हम अपना लैपटॉप में सिखाएंगे तो तुरंत आप कर लीजिएगा, लेकिन वो सेटअप कैसे करेंगे वो सीख नहीं पाएंगे। क्या है कि सीखने में देखेंगे नहीं, बहुत परेशानी होता है। क्या जिप फाइल है, क्या फोल्डर फाइल है, कौन फाइल डाउनलोड कर रहे हैं तो कहाँ जा रहा है, कौन साइट से डाउनलोड करना है, क्या USB ड्राइवर है। यदि आप अपना लैपटॉप में नहीं करके देखेंगे तो बच्चा सीख पाएगा क्या? नहीं, अपना लैपटॉप रहना ही चाहिए। अपना लैपटॉप रहना चाहिए। अपना लैपटॉप रहेगा तभी प्रैक्टिस होगा और तभी अच्छे से आप सीख सकते हैं। अगर अपना लैपटॉप नहीं है तो फिर भूल
जाएगा, लेकिन हाँ, कुछ दिन बाद भूल जाएगा। बात सही बोले। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर का क्लास किया है, मेरे पास 6-7 दिन झेला है कि नहीं, आता था जाता था, सेटअप कर रहे हैं, सेटअप कर। दोस्तों हम यदि सेटअप कर देंगे तो 1 घंटे में सेटअप हो जाता है ना, लेकिन हमें सेटअप नहीं करना था, हमको इनसे सेटअप करवाना था, क्योंकि यदि हम सेटअप कर देंगे कल जाके वो एप्लीकेशन रन नहीं हो रहा है, उस समय आप फंस जाइएगा। और यदि आप डाउनलोड कहाँ से करेंगे, इंस्टॉल कैसे करेंगे, सेटअप कैसे करेंगे, वो चीज़ों को खुद से आप अपना लैपटॉप में किए। आपके बैच में जितने भी बच्चे लैपटॉप लेकर के आए थे, सारे का लैपटॉप में उसी से हम डाउनलोड करवाएं ना जी, और सभी से अनलॉकिंग फ्लैशिंग करवाएं। अब ये रहा प्रैक्टिस का गेम है ना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना माइंड बढ़ते जाता है। तो आप सॉफ्टवेयर का भी ट्रेनिंग कर चुके हैं। आप SMTC इंस्टीट्यूट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि आप यहाँ पे आए तो जो मोटिव लेकर के आए उस तरीके से आपको ट्रेनिंग मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, जो आपका अपना एक्सपीरियंस है वो शेयर करेंगे विनय जी। यहाँ पर तो आए थे हम जिस दुकान खोलने के लिए आए थे। अच्छा, दुकान खोलने के लिए आए थे। तो मतलब खुद का मतलब होना चाहिए, खुद का रहने से खुद का मालिक बनो, दूसरों का मालिक नौकर बनने से अच्छा है खुद का मालिक बनो। खुद का मालिक बनो, दूसरा का नौकर बनने से अच्छा क्या है। दूसरा बात कि मतलब अब कुछ ना कुछ टेक्निकल होना चाहिए हाथ में। वैसे जब तक हाथ में आपका हुनर नहीं है, आपका कोई कदर नहीं करेगा। मतलब आपके हाथ में कुछ ना कुछ टेक्निकल होना चाहिए, टेक्निकल होना चाहिए, चाहे लैपटॉप रिपेयरिंग हो, हाँ, या फिर आप इलेक्ट्रिकल कर रहे हो तो उनमें से कोई भी कर सकते हैं। हाँ, लेकिन फिर भी जो भी आप कर रहे हो कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज को पकड़ के चलिए, ताकि आपका हाथ में हुनर है तो आप खुद अपना दुकान जाके आगे कर सकते हैं। क्योंकि नौकरी का आजकल तो भरोसा है। अगर नौकरी का भरोसा नहीं, अगर आप नौकरी मिल गया तो अच्छा बात है, हाँ, नहीं मिला तो फिर तो इधर है अपना घर पे अपना दुकान करके अपना रोजी रोटी चला सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद विनय जी। आप ट्रेनिंग मोबाइल रिपेयर का क्यों चुने, उसका रीजन क्या है, क्यों मोबाइल रिपेयर का? मोबाइल रिपेयरिंग इसलिए चुने कि आज के डेट में मोबाइल ज़्यादा यूज हो रहा है, हाँ, और आने वाला समय में मोबाइल के सिवा कुछ रहेगा भी नहीं, कुछ रहेगा। हमको भी लग रहा है कि लैपटॉप भी अब नहीं रहेगा। नहीं, लैपटॉप रहेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मोबाइल है, लेकिन लैपटॉप भी अब मोबाइल के फॉर्मेट में आने लगा, मोबाइल के फॉर्मेट में आने लगा, मोबाइल आ रहा है वो ये समझो लैपटॉप में। हाँ, चलिए जहाँ तक देखा जा रहा है कि मोबाइल से ही सारा चीज रिलेटेड या टेक्निकल होगा, तो मोबाइल रिपेयरिंग का सबसे ज्यादा नॉलेज होना बहुत जरूरी है। इसका कहीं भी दुकान चालू कर देंगे तो धंधा भी देखा जाए तो लैपटॉप रिपेयरिंग से ज्यादा हार्ड है। हाँ, लैपटॉप कहीं से ज्यादा हार्ड है, बंदा सब झेल चुका है इसलिए बोल रहा है। दोस्तों कोई, अच्छा एक सेकंड, कोई भी बच्चा यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाहता है जो नहीं भी पढ़े लिखा है वो भी कर सकता है। हाँ, आप दोस्तों बताना चाहेंगे, इनके बैच में एक बच्चा है जो कि लिख नहीं पाता है, क्या वो ट्रेनिंग कर रहा है ना? मेरा एक दोस्त है नितेश नाम है, हाँ, वो 3 क्लास तक पढ़ा है, उसके बाद 3रा क्लास तक पढ़ा है। दोस्तों 3रा क्लास तक पढ़ के छोड़ देने वाले बच्चा इसके साथ मोबाइल रिपेयरिंग सीख रहा है और मोबाइल रिपेयरिंग कर रहा है ना जी। सॉफ्टवेयर का भी चीजों को सीख चुका है, हार्डवेयर जितना क्लासेस हो गया सारा काम कर लेता है। मतलब 3रा क्लास का बच्चा 3रा क्लास पढ़ने के बाद छोड़ दिया था और वो अभी रिपेयर ट्रेनिंग कर रहा है और 100% कर रहा है ना। दुकान भी है उसका, दुकान भी खोल दिया हो। तो दोस्तों 3रा फेल बंदा जब कर सकता है तो आप सब क्यों नहीं कर सकते, है ना? चलिए, तो विनय आप जो भी ट्रेनिंग किया उसका फीडबैक दिए उसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। और आगे का जो प्रोसेस आपका होता है जब आपका सर्टिफिकेट देंगे उसमें भी शायद एक वीडियो ले लेंगे और आपका पूरा एक्सपीरियंस हम जानेंगे कि SMTC इंस्टीट्यूट में आप कैसे क्या सीख करके जा रहे हैं। और मेन मोटिव इनका है कि सीखना और दुकान देना, अपना खुद का मालिक बनना, किसी का नौकर नहीं बनना, है ना जी। चलिए, आप सभी ने हमारे इस वीडियो को बहुत ही प्यार से देखें और उसके लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों।